यूट्यूब चैनल माइंडसेट स्टडी विथ ऋषिकेश। तो मेरा नाम ऋषिकेश विराज है। तो आज हम हमारे सामाजिक विज्ञान के बुक के सेकेंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप नामक पाठ को हम आज शुरू करने वाले हैं। इसको हम बड़े ही बेहतर ढंग से समझेंगे और कुछ इस पे क्वेश्चन भी लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सामाजिक विज्ञान मतलब सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे। चैप्टर कौन सा है? दूसरा है हमारा भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक करके हमारी वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले तो हम अपने टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। आज हमारा टॉपिक पहला है प्लेट, दूसरा है प्लेटों में हलचल, तीसरा है अभिसारी गति, अपसारी गति और रूपांतरण गति, चौथा है हिमालय पर्वत। तो प्लेट किसे कहते हैं? जैसे परपटी या फिर भूभाग, पृथ्वी के भूमि का एक भाग जिसे प्लेट कहते हैं। जैसे महाद्वीप कॉन्टिनेंट है उसे प्लेट कहेंगे। प्लेटों में हलचल, प्लेट जब है अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जाए, अपने स्थान को जब परिवर्तित करते हैं तो उसे कहते हैं प्लेटों की हलचल। ठीक है, तो जो हमारे प्लेटों में हलचल होता है वो जो है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? अभिसारी गति, अपसारी गति और रूपांतरण गति। 3 प्रकार की प्लेटों में हलचल होती है। और हमारा जो 5वां टॉपिक रहेगा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में भी हम कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं हम अपना प्लेट। प्लेट किसे कहते हैं? प्लेट क्या होता है? तो देखिए प्लेट क्या होता है। परपटी या भूभाग, अभी हमने बताया, ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी प्लेटों से बनी है। 7 बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी है। कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। इन प्लेटों में हलचल होती है। ये प्लेटें हलचल होती हैं, अपने स्थान परिवर्तित करती हैं ये प्लेटें, जिन्हें प्लेटों की गति कहा जाता है। मतलब जब प्लेटें हलचल करती हैं तो इन्हें ही गति कहा जाता है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। फिर से देखिए, परपटी या फिर भूभाग। परपटी यानी ऊपर का, या फिर भूभाग यानी भूमि का एक हिस्सा। भूमि का एक हिस्सा। दूसरा क्या है? ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। कितनी बड़ी प्लेटों से? 7 बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। इनमें से जो है कुछ छोटी प्लेटें भी होती हैं, कुछ बड़ी भी होती हैं, और इन प्लेटों में हलचल होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेटों की गति। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं मतलब पृथ्वी पर हमारी कितनी प्लेटें हैं। ठीक है, बीच गायब हो जाता है। तो देखिए कितनी प्लेटें हैं। यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। 6 प्लेटें हो गई। और एक हमारा ऑस्ट्रेलिया है, हो गई 7 प्लेटें हो जाएंगी हमारी। ठीक है, अब थोड़ा देखिए भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर वही है। तो भारत का भौतिक स्वरूप क्या है? देखिए, जैसे विश्व में कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर ओनली केवल पर्वत ही है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर केवल रेगिस्तान ही है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर केवल घास के मैदान ही है। और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर केवल पठार ही हैं। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर पर्वत, रेगिस्तान
घास के मैदान, पठार, आपको हर प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिल जाएंगी, हर प्रकार की। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये भी आता होगा, अभी मैंने 2 वर्ड लिया, 2 वर्ड को बोला, एक तो बोला पर्वत, एक बोला पठार। ये पर्वत और पठार में अंतर क्या है, इसको मैं एक अंतर बताता हूँ, एक ही अंतर, एकदम मेन अंतर क्या है। ठीक है, पर्वत किसे कहते हैं, जिसके पास चोटी होती है, जिसकी कोई चोटी होती है, और पठार उसे कहते हैं जो एकदम समतल होता है, ऊपर से एकदम समतल, एकदम बराबर। ठीक है, सपाट या फिर समतल जो होता है उसे कहते हैं पठार, और जिस पे चोटी होती है उसे कहते हैं पर्वत। समझ में आ गया। और देखिए, अब देखिए भारत का भौतिक स्वरूप, मतलब उसमें तो हमने मतलब ऐसे ही दिमाग में पढ़ लिया। अब देखिए कुछ और भी हैं इम्पोर्टेंट। क्या है, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। मतलब भारत में विभिन्न स्थल की आकृतियाँ हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। भारत में मतलब विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, अवसादी शैल, मतलब बहुत सारी शैलें इसी प्रकार की पाई जाती हैं। इनमें कुछ संगमरमर की तरह ठोस होता है। संगमरमर एकदम ठोस शैल है, जिसमें मतलब संगमरमर की तरह एकदम ठोस होता है। आपको याद होगा जो ताजमहल है हमारा आगरा में, वो पूरा संगमरमर का ही बना होता है, ये बहुत ही कठोर होता है। अगला है, तो कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होते हैं। सेल खड़ी ऐसा होता है इतना मुलायम कि उसको आप हाथ से ही तोड़ सकते हैं। हमारे देश में हर प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, हर प्रकार के मौसम प्रकृति पाए जाते हैं हमारे भारत देश में, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, द्वीप समूह। ओके, जैसे ये देखिए, ये आपको ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, ये हमारे घास के मैदान का क्षेत्र है। इधर आपको ब्राउन वाला दिख रहा है, ये रेगिस्तानी क्षेत्र है। और ये दिख रहा होगा आपको थोड़ा पीला पीला में हल्का, ये हमारा पठारी एरिया है। और ये आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये हमारा जो है ये समुद्र तटीय क्षेत्र है। और यहाँ पर हमारे द्वीप समूह हैं। तो भारत का भौतिक स्वरूप समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पृथ्वी की संरचना। अभी तक हम प्लेट पर ही हैं, हमारे टॉपिक अभी प्लेट खत्म नहीं हुआ है। तो देखते हैं पृथ्वी की संरचना। तो अगर हम जैसे अपने 1000 साल या 10,000 साल पहले जाएं, तो हमारा क्या लाखों साल पहले अगर जाएंगे तो हमारा जो ये पृथ्वी है कुछ ऐसा था। ऊपर ये भूमध्य सागर के उत्तर में जो स्थित था महाद्वीप लॉरेशिया, और दक्षिण में जो स्थित है वो गोंडवाना। मतलब लाखों साल पहले पूरे मतलब हमारे पृथ्वी पर केवल 2 कॉन्टिनेंट ही थे, एक लॉरेशिया, एक गोंडवाना, और एक था सागर, टेथिस सागर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस समय भारत का मतलब पूरे पृथ्वी का नज़ारा कुछ ऐसा है। कई भागों में बट गए हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और सागर देखिए यहाँ पर है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हुआ, प्लेटों में हलचल। अब हम प्लेटों में हलचल देखेंगे। पहला क्या था हमारा, अभिसारी गति था। अभिसारी गति, जब 2 प्लेटें पास में आती हैं तो आपस में आके जब टकराती हैं तो इसे अभिसारी गति कहते हैं। जब 2 प्लेटें आपस में करीब आएँ, इसमें प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, इससे पर्वतों का निर्माण होता है। ये देखिए जो आपको ये दिख रहा है हमारी पृथ्वी पर, ये वाला, ये हमारा ये आपको कैसा लगा, ये हमारा दक्षिणी भारत है। इधर हमारा ये सब नेपाल का एरिया था इधर। तो ये जब ये प्लेट इधर गई और ये प्लेट यहाँ पर थी, जब ये आपस में जाकर टकराया तो इससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ज़मीन उठने लगी यहाँ पर। तो इस समय हमारा हिमालय पर्वत जो है, माउंट एवरेस्ट, सब नेपाल में ही है। तो यही नेपाल के पास ही सब टकराव हुआ और उठने लगा, क्या बन गया, पर्वत। जैसे यहाँ देखिए
आपस में एक इधर आया एक इधर आया, टकरा गया। अब यहीं से ज़मीन उठ जाएगी तो पर्वत बन जाएगा। अभिसारी गति समझ में आ गया। फिर से एक बार, जैसे जब दो प्लेटें आपस में करीब आकर टकराएं और जिससे बीच में ज़मीन उठ जाए तो इससे पर्वत का निर्माण होता है, उसे अभिसारी गति कहते हैं। अब देखते हैं हम अपसारी गति। अपसारी गति किसे कहते हैं? जब दो प्लेटें दूर जाएं एक दूसरे से। क्या है ऐसे? इसमें प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, इससे पठारों का निर्माण होता है, इससे ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है। जब प्लेटें देखिए यहाँ पर एक दूसरे से दूर जाएंगी तो ज्वालामुखी विस्फोट होगा और इससे पठारों का भी निर्माण होता है। मतलब जब दो प्लेटें दूर जाती हैं एक दूसरे से तो इससे पठार का भी निर्माण होता है। तो अपसारी भी समझ में आ गया। अब चलिए तीसरा देखते हैं हम, क्या है हमारा तीसरा? रूपांतरण गति। रूपांतरण गति एक दूसरे के साथ दिशा में गति करती हैं, इससे भूकंप आता है। मतलब जब प्लेटें एक दूसरे के एक ही दिशा में गति करें तो ये आपस में जब आके टकरा जाती हैं तो इससे ही भूकंप आता है। जब टकराएंगी तो भूकंप आएगा। हल्का सा ही टकराव होता है, इनमें ज़्यादा तेजी से नहीं होता है। तो समझ गए? एक बार तीनों का रिवीजन कर लेते हैं। अभिसारी गति किसे कहते हैं? जब मतलब अभिसारी गति जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो इसे अभिसारी गति कहती हैं। इससे पर्वतों का निर्माण होता है। मतलब जब ये आपस में आएंगी तो यहाँ टकराव होगा और पर्वत बन जाएगा। फिर देखिए अब अपसारी गति देखते हैं। अपसारी गति, इसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, इससे पठारों का निर्माण होता है, इससे ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है। ये जब दूर जाती हैं इससे ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है। यहाँ पर जब दूर जाएंगे तो बीच में खाली स्थान, ज्वालामुखी धड़ाम से निकल जाएगा। अब रूपांतरण गति देखिए। रूपांतरण गति किसे कहते हैं? जब ये चट्टान प्लेटें जो हैं एक ही दिशा में सभी प्लेटें जाती हैं और ये वाली थोड़ा सा आगे जाने पर टकराव हो जाता है हल्का सा ही, इससे भूकंप आ जाता है। रूपांतरण गति एक दूसरे के साथ ही दिशा में गति करती हैं, भूकंप आता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये प्लेट और प्लेटों में हलचल और इसके तीनों प्रकार इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आंसर कमेंट कर दो, हाँ समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हिमालय पर्वत की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत का भौगोलिक वितरण। ये आपको ब्लू वाला एरिया दिख रहा होगा, ये हिमालय का तटीय क्षेत्र है। ये ग्रीन वाला दिख रहा होगा, ये घास के मैदान है। ये येलो वाला जो है ये रेगिस्तानी है। ये जो ब्राउन वाला है ये हमारा क्या कहते हैं, पठारी एरिया है। ठीक है, देखिए क्या है, देखिए अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत श्रृंखला दुनिया में सबसे नवीनतम पर्वत है। नवीनतम का मतलब नया। जो हिमालय पर्वत है अभी नया है। हिमालय पर्वतमाला भारत की उत्तरी सीमा के साथ चलती है। हिमालय पर्वत हमारा यहाँ उत्तरी सीमा है, भारत के उत्तर में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला लगभग 2400 किलोमीटर लंबा अर्धवृत्त बनाती है। यहाँ पर हमारा जो है हिमालय पर्वत जो है ये देखिए ऐसे है ना, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये देखिए अर्धवृत्त बनाता है, ऐसे अर्धवृत्त बन रहा है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 है से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक है। मतलब यहाँ कश्मीर में 400 किलोमीटर लंबा है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हिमालय के बारे, मतलब हिमालय कितने प्रकार के हैं। मतलब जो माउंट एवरेस्ट है, मतलब ये हिमालय पर्वत जो है ये 3 प्रकार में है। एक महान हिमालय जिसे आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा होता है हिमाचल या फिर निम्न हिमालय और तीसरा होता है शिवालिक। तो देखिए हमारा पहला क्या है, महान हिमालय। ये जो आपको ब्लू वाली पट्टी दिख रही है इतनी, ये हमारा महान हिमालय है।
नेपाल साइड। पॉइंट्स देखते हैं। यह उत्तर में स्थित है और सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। यहाँ पर सबसे अधिक मतलब सबसे बड़ी श्रृंखला है ये। इस श्रृंखला में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत स्थित है। मतलब इसी श्रृंखला में ही हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वही है। इस श्रृंखला में दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जैसा कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी इत्यादि पहाड़ इसी पर्वत पर स्थित हैं। और इस पर्वत श्रृंखला में जो चोटियों की औसतन ऊंचाई है वो 6000 मीटर है, कि 6000 मीटर तक के यहाँ के पर्वत हैं। औसतन ऊंचाई सबसे ऊंचा पर्वत 6000 मीटर है इस यहाँ पर। तो महान हिमालय समझ में आ गया। अब देखिए हम अपना देखते हैं निम्न हिमालय या फिर हिमाचल। ये जो आपको यहाँ बीच वाली पट्टी दिख रही होगी, यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है। ये बीच वाली पट्टी जो है वो निम्न हिमालय या फिर हिमाचल कहलाती है। पॉइंट देखते हैं। जैसे महान हिमालय के दक्षिण में पड़ता है निम्न हिमालय या हिमाचल। जो ये महान हिमालय है इसके दक्षिण में पड़ेगा, यानी कि इस साइड ये हिमाचल या फिर निम्न हिमालय। इस श्रृंखला में चोटियाँ 3700 से 4500 मीटर तक की ऊंची होती हैं। यानी कि ये 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तक की यहाँ चोटियाँ पाई जाती हैं, पर्वतें। इस श्रृंखला की औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर, या मतलब यहाँ के जो पर्वत हैं ऐसे, इसकी यहाँ की जो चौड़ाई है 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर चौड़े चौड़े पर्वत यहाँ पर इस श्रृंखला में पाए जाते हैं। यह श्रृंखला अत्यधिक संपीड़ित शैलों से बना हुआ है। मतलब ये जो श्रृंखला है यहाँ पर अत्यधिक दबी हुई शैलों से, कठोर शैलों से बना हुआ है। तो निम्न हिमालय भी समझ में आ गया होगा। अब हिमालय का लास्ट देखते हैं क्या है। शिवालिक जो है ये एकदम भारत की तरफ है, 3रा नंबर। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। सबसे दक्षिण में स्थित है ये पर्वत श्रेणियों में। इस श्रृंखला की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। जहाँ जो इस पर्वत श्रृंखला में पर्वत पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में रहती है और चौड़ाई जो है वो 10 से 50 किलोमीटर तक के रेंज में रहती है। यह श्रृंखला नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से बनी हुई है। ये श्रृंखला जो है, ये जो नदियाँ जब बहती हैं तो जैसे बालू, कंकड़, पत्थर ये सब जो बह के आते हैं, इनसे अवसादों से बना हुआ है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहा जाता है। जो हमारा ये अभी हमने बताया, जो ये बीच वाली पट्टी है इसे कहते हैं निम्न हिमालय, और ये जो है ये शिवालिक कहते हैं। तो क्या है निम्न हिमालय और शिवालिक? मानो से सपोज दैट जैसे ये पर्वत श्रृंखला हो गया निम्न हिमालय का, और उसके बाद थोड़े दूर पे ये हो गया शिवालिक का। तो इसके बीच में ये जो स्थान बच रहा है इसे कहते हैं घाटी, वैली। तो इस घाटी को क्या नाम दिया गया है? इस घाटी को नाम दिया गया है दून। इस घाटी को दून कहते हैं। जैसा कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, यही है। तो ये सब हमारा 5वां टॉपिक खत्म हुआ। आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छी तरह से। तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो क्वेश्चन क्या है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को कहा जाता है। जो हमारा हिमालय पर्वत है तीन श्रेणियों में है। एक को कहते हैं महान हिमालय, दूसरे को निम्न हिमालय या फिर हिमाचल,
तीसरे को शिवालिक। तो सबसे बाहरी वाला श्रृंखला हिमालय पर्वत का, यानी सबसे बाहरी जो भारत की तरफ है उसे सबसे बाहरी श्रृंखला कहते हैं। तो सबसे भारत की तरफ कौन था? भारत की तरफ शिवालिक। शिवालिक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर था? भी हमने देखा था जहाँ भारत का और मतलब दक्षिणी भारत का उत्तरी भारत से टकरा हुआ, तो वहाँ कौन सा सागर था? वहाँ पर टेथिस सागर था हमारा। कौन सा सागर? टेथिस सागर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस प्रकार के भूगर्भीय प्लेटों में गति के कारण भूकंप की क्रिया होती है? भूकंप क्रिया किसके कारण होती है? तो हमें बताना, जो चट्टानें एक ही तरफ चलती हैं, तो कौन सी भूगर्भ प्लेट है? रूपांतरण भूगर्भीय प्लेटें। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भूगर्भीय प्लेटों में कितने प्रकार की गति होती है? अभी हमने जो देखा था ना कि प्लेटों में कितने प्रकार की गति होती हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो बताइए कितने प्रकार की गति होती है? तो कितने देखे थे? अपसारी देखे थे, अभिसारी देखे थे और रूपांतरण देखे थे। तो 3 प्रकार की गति होती हैं। 3 प्रकार की गति होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की पूछ रहा है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जो कि कहाँ पर स्थित है? POK में। इस समय प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई किया है वहाँ पर K2 स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो K2 है। और दूसरा कौन सा है? भारत का कंचनजंगा। अगर क्वेश्चन पूछ ले विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट। और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2। सबसे ऊंची चोटी को पूछे तो K2 भारत की। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला है, हिमालय की चौड़ाई कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में क्रमशः कितनी है? भी हमने देखा था 400 से 135, 430 से 180, 470 से 130, 400 से 150। अभी हमने देखा था ना कितना? 400 से 150 इतनी थी चौड़ाई हिमालय पर्वत की। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन। तो आशा है आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी तरह से मेरे द्वारा पढ़ाए गए मतलब बताए गए सब चीज़ टॉपिक अच्छे समझ में आएंगे। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट कर दें एक बार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।